सब्सक्राइब कीजिए मानव सेवा कुटीर चैनल को और साथ में दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रोटी के दर्शन होते थे नहीं साथ संगत आटा और खाना नहीं खाता था, ऐसे ही डरा रहता था साथ संगत। कहाँ के रहने वाले आप? जिला औरैया, ग्राम प्रतापपुर, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश, थाना दुबियापुर। कहाँ के रहने वाले? वहाँ आपकी जन्मभूमि है। हम तो आपको जानते नहीं हैं। पुराने नाम रहे तो आप सब कुछ जानते हो। अगर कोई पोजिया की फिल्म में चलाओ यार। ये बात तो बताओगे, दुनिया है मरना कोई चाहता है? कुछ चाहता तब जरूर सोसाइटी की बात मानता है कोई मरना नहीं चाहता। अगर आप बताओगे आपको चाहते हैं तो फिर दुनिया में जो मरेगा वही परमात्मा को पुकारेगा। मेरा भी दिक्कत है, मेरा भी जिंदा चाहते हैं। ऐसी गलती क्यों की है? एक माला, ये माला पहन लोगे फिर निरंतर लाखों मालाएं रोज पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में लाखों की मौत रोज होती है और लाखों का जन्म भी होता है। यहाँ अंधकार से आपको बचाया जा रहा है, धर्म पाखंड से बचाया जा रहा है, अंधविश्वास से बचाया जा रहा है। और जो आप हैं वो आपका परिचय दर्शाया जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कब क्या रहा हूँ, बॉडी है ये। जब ये समझ में आ गया तो अनगिनत बात हमारे द्वारा कहा जाता है। हम कभी भी किसी को काला गोरा नहीं देखते, गरीब अमीर नहीं देखते, हम छोटा बड़ा नहीं देखते, हमें दिखाई नहीं देता। हम केवल आपकी नूरानी स्थिति देखते, रूहानियत को देखते, आपकी समझ को देखते। है न ब्राह्मण भक्ति पे आप शरीर से जब प्राण वायु निकल जाता है उसके बाद शरीर मुर्दा हो जाता है। चाहे शमशान में ले जाके दाह संस्कार करो, चाहे दर्शन करो, जो भी दुनिया में सिस्टम है उसके आधार पर शरीर का अंतिम किया जाता है। लेकिन समझना ये है कि जो आपको शरीर में था और निकल गया, शरीर जिस रीत से है निकल के वो गया, ये सज्ञान का होना नितांत आवश्यक है। इस सज्ञान को पाएंगे और इस पर चलेंगे तो आप अंधकार से, जहां अंधकार है, काली रात्रि है और प्रकाश हो जाता है, अंधकार का पता नहीं चलता कहां चला जाता। तो जो आप देख रहे हैं, जिस आधार में देख रहे हैं, निगाह जाती है कहीं पर पैर रखने को जगह ऐसा दिख रहा है। तो आप किराया भाड़ा खर्च करते हैं, सोचते का मौसम का कारण तो नहीं है। खेती बाड़ी नौकरी व्यापार आपने जो कमाया, जो कमाई अधिक से अधिक करते हैं तो जब आप इस मनोमंगल मेले से अध्यात्म समागम में पहुंचे, सत्य की कमाई इतनी करके ले जाओ जो संसार की कमाई सत्य की कमाई से मुकाबला नहीं कर सकती। अतीत में देखो
जैसे काल के इतिहास को जिन जिन हस्तियों का नाम आता है क्या राजस्थान की बात है बड़ा इतिहास है। राणा जी ने घास को खाया अन्याय अनेकी अनुसार के साथ लेकिन झुकाया इतिहास की बात है। ऐसी ऐसी हस्तियां इनके शरीरों में आई आज भी है लेकिन हम पहचान करना नहीं पाते। पहचान करोगे आज भी आज भी मौजूद है। उस परम सत्ता परम संपूर्ण का दर्शन भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। इससे पहले संसार अतीत से वर्तमान से भविष्य नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है जीव मायाधीश है। जब मायाधीश जीव मायाधीन है इस मिथ्या से नष्ट होने वाली माया में जीव फंस चुका है चमक दमक में फंसा हुआ है। उसे यही सब अच्छा लगता है जो मायाधीश से आत्मनिर्भर जोड़ दोगे ये मिथ्या स्वरूपी माया आपको छोड़ के भाग आप देवी बन जाएंगे आप देवता बन जाएंगे आप विश्व पर गुरुवर बन जाएंगे। ऐसा भी सत्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद मैंने वर्दी ले ली 1000 रुपये उधार लिए मेरी बहन जी से सत्संग वर्दी मंगाई सत्संग मेरे पास खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। सत्संग कमेटी के महापुरुषों से मैंने कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं है तो सत्संग उन्होंने मेरी वर्दी छुड़वा दी। सत्संग मेरे पास जूते भी नहीं थे। सत्संग 200 रुपए के जूते आते सत्संग तो उन्होंने जूते भी उधार दिलवाए। सत्संग 2016 में दिसंबर में 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक का आयोजन मानव मंगल मिलन का भावना समागम का आयोजन जिला इटावा कस्बा बकेवा में हुआ था। सत्संग वे नारायण साकार हरि परमात्मा वहां पे आए मौजूद थे। सत्संग मैंने वहां पे सेवा कर दिया। सत्संग मेरे पास बकेवा का गाड़ी को लिए किराया नहीं था। मेरे पत्नी के पास सिर्फ 50 रुपए थे। उन्होंने मुझे 50 रुपए दिए तो मेरा 50 रुपए में जाऊंगा तो लौट के आऊंगा। तो भैया से मैंने कहा भैया मुझे भी लेते हो तो उन्होंने अपनी गाड़ी पर बैठा के कमेटी के महापुरुष थे तो मुझे बकेवल ले गए। घर से 8 किलो आटा ले लिया था। सत्संग एक पैसे के लिए चला था। सत्संग तो सत्संग गाँव पे जाके आप पहुंचे। सत्संग 1 तारीख से 6 तारीख तक सेवा कर दिया और सत्संग मेरी इतनी इस तन में जान नहीं थी मैं 1 घंटे खड़ा रह सकूं। तो सत्संग जिस दिन से मैंने सेवा कर दिया 8 घंटे बराबर मैं खड़ा रहता था। सत्संग पके बच्चा फिर सेवा करता था। समय से जब ड्यूटी लग जाती थी 8 बजे 7 बजे सेवा क्रम था। संत के साथ जब मैं करता था सत्संग 8 घंटे खड़ा रहता था। वकेवा चौराहे पे सत्संग और 1 घंटे खड़े रहने की हिम्मत रहती 10 मिनट भी खड़ा हो पाता था। ऐसी स्थिति थी उससे पहले मेरी। इतनी ऊंचा मेरा प्राण मुझे आपने छूते जी जीवन दान दिया है मेरे प्राणनाथ। मेरे में ऐसी बीमारी भी बवासीर की बीमारी बगैर दवाई को ही हुई थी। मैं आपको सच बता रहा हूँ 10-50 रुपए की मैंने ऐसे मेडिकल से फिर वो दवा लेने के साथ मुझे उठने बैठने के लिए परेशान। संगत मुझे आज 12 साल से एलर्जी हो जाती थी। चिपटे हो जाते थे शरीर में। संगत अभी जयपुर में मानव मंगल भावना समझना चाहिए
सरकार में, प्रांतीय सरकारों में, केंद्रीय सरकारों में जगह जगह पर अस्पताल बनाए हुए हैं, मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं। चाहे कोई बीमारी होती है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा, इनके माध्यम से इलाज कराते हैं। अब तुम कहो तुम्हें कृष्ण अगर ये जुबान हो गया करेंगे। सफल हो जाएगा। और बताओ आगे क्या प्रगति हुई, क्या नुकसान हुई, क्या होता। उसके बाद मैं साथ संगत सेवा कर्म किए, साथ संगत 6 दिन सेवा करने के बाद साथ संगत में आपको सत्य बता रहा हूँ। आज हमारी व्यापार बराबर चलते रहे, सेवा कर्म में बराबर चलते रहे। जब से 2000 दिन तक मैंने सत्य का साथ ये प्रथम मंगल जो बांटा आता है, एक दो हरे चूड़े साथ संगत का एक भी नहीं छोड़े, बराबर सेवा कर्म करता रहा। आज साथ संगत मेरे पास जो ट्रैक्टर है, साथ संगत इन दोनों में आज कोठियां भरी रहती है। साथ संगत किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जो ट्रैक्टर है, आज मैं 50 आदमी को मैं ढाल के पूरी जान गिरा सकता हूँ। साथ संगत ऐसी आज स्थिति मेरे प्राणनाथ ने, ऐसा नहीं है साथ संगत जो बता रहा मैं आपको कि कहाँ से हो गए। साथ संगत जिस खेती में 5 क्विंटल आता था, उस खेत में साथ संगत 25-25 क्विंटल पैदा होता और खेती बाड़ी करते हैं। साथ संगत वो आनंद है मेरे नारायण सरकार परमात्मा ने, तो ये तो साथ संगत फ्री में अपना साथ संगत दे दिया। साथ संगत मैं एक दिन की बात बता रहा हूँ। साथ संगत तो मैं सबके साथ में आता जाता था। साथ संगत तो मोहल्ला पड़ोसी वाले साथ संगत फैसले के जब मैं निकलता था साथ संगत तो वो हाथी करते थे। साथ संगत तो साथ संगत तो मैं चुपचाप से निकल जाता था। साथ संगत एक दिन तो मैं बैठा हुआ था। साथ संगत तो रिश्तेदार भी साथ संगत पीछे पड़ जाते, कहते हैं कुछ नहीं करता, करता है, जाता रहता है। तो साथ संगत मैं बैठा हुआ था, ऐसे सोच रहा था कि प्रभु ऐसा ऐसा कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। वैसे स्थिति ठीक थी, खाते पीते से चैन में साथ संगत जब आना जाना शुरू कर दिया तो किसी प्रकार की कमी नहीं थी, कोई करना पड़ता नहीं। तो साथ संगत तो परमात्मा की वाणी आई कि बाप को सब पता है बेटा को किस चीज की जरूरत है, किसने बेटा भगवान को देखो, ये नहीं समझ पा रहा किस तरह से बीते कल बरसात का आनंद लिया होगा और बरसात में किसानों का कितना तेल बिजली खर्चे से दूसरे सर्दी में डटो रहे। जिस समय अभी इतनी लहर है और कोई अलाव और इतने घंटे थे, सारी ठंड बैठ के ही पूर्ण हो रही है, कोई खर्चा भी नहीं हो रहा। और जो जन्म जन्मांतर से सदज्ञान नहीं मिला, तो सदज्ञान
रूपी अमृत आपके कानों के द्वारा आपको पिलाया जा रहा है। इसी से तो आंखों की स्थिति मजबूत होगी। जब तक सत्या नहीं, जब तक भटकते आए भटक रहे और भटकते ही रहेंगे। अग्नि सांसों किसी को भरोसा और तो कहना भी होता है। प्रेम से की कौन खिला लिया इसी तरह में आमंत्रण करें प्रेम सखी ममता शर्मा निवासी शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपके चौरों में प्रार्थना है बताएं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ, आपने क्या खोया, क्या पाया, आप अपनी बताने की कृपा करें। बहन प्रेम सखी उर्फ ममता शर्मा मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट। मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ग्वालियर में वकालत करता हूँ। क्रिमिनल लॉयर हूँ। शासन जी सत्य के साथ में आने से पहले अरे बैठे रहो भैया, बैठे रहो। जो हमारी स्थिति थी, अरे शासन जी और सत्य के साथ में आने के बाद जो हमने पाया, जो हम आपके सम्मुख अपनी खुद नीति के द्वारा रख रहे बड़े लोग दर्शन करिए, दर्शन के समझो, वाणी के प्रभाव समझो, सेवा के परम महत्व को समझो। सेवा ही महान बनाती है। तो साफ सफाई का नहीं जुटे रहे। यहाँ तक की जानकारी हुई जिसमें जल पानी भरा हुआ था। महापुरुषों ने अपने बच्चों को नहीं देखा, शरीर को नहीं देखा, और उनमें भी हमारे द्वारा बताया गया है। ज्ञानियों की कलील ही बड़े बड़े ज्ञानी है, लेकिन हमने बसाया आप लोगों को। हम कई विभागों में नौकरी कराए, अभी 14-15 वर्ष बाकी थे लोगों की। इनके लिए जैसे हीरो से पेंशन ली है, आप लोगों को समझना चाहिए। अपनी मर्जी से नहीं दी है, बुनियादी के मुताबिक, बुनियादी के मुताबिक जिंदगी से कम धूप दूसरे ये भी मालूम है 24-25 साल से निकल कर न तो घर परिवार देखा, न खेती बाड़ी देखी, माँ बाप अपनों की भाने के जन्मभूमि तक हमारा काम खेती से चलता था। अब पेंशन से चल रहा है। 24 मई 2023 को चलते संपत्ति जो हमारे नाम थी उसका फोन करके सिखाओ। धन के लिए धोखा किया जाता है, धन के लिए लूटमार की जाती है, धन के लिए क्या क्या होता है, और ज्यादा नहीं है। इस शरीर के साथ नहीं जाता है। जीवन यापन करना है। आज तक किसी के हमने घर परिवार नहीं चलाए,
खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाओ, बच्चों में संस्कार डालो। हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, शुरू से हमने यही कहा है, हम तो घरदारा चौकीदार बनकर मानव कल्याण के कार्य की सेवा करते आए हैं, कर रहे हैं, ताकि प्राण है करते ही रहेंगे। हमें बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। भोग से आपको बचाया जा रहा है, पाखंड से बचाया जा रहा है, आडंबर से बचाया जा रहा है, अंधविश्वास से बचाया जा रहा है। आज एक लोग आपस शादी होता है, अपने स्थान पर नारायण साहब संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए देवता नारायण साहब संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए देवता नारायण साहब संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए देवता नारायण साहब आपके जीवन में ज्ञान लग जाए। इसीलिए एक कहता है, शास्त्र कहता है, क्या कहता है? कलयुग केवल नाम धारा सुगर सुगर जिन्होंने सत्य परमात्मा के नाम का भजन किया, अंगीकार किया, आत्मा में बसाया, उनका भक्ति जोड़ा, पार हुआ, यहाँ नेता से हमको भी जानने का मौका मिला। बाकी माध्यम जहाँ मीरा जी का नाम आता है, राजघराने में जन्म हुआ, राजघराने में शादी क्या हुआ, अपनी कहानी है। उन्हें मिलेगा सच्चा सदगुरु। क्या कहा? पायो नहीं पाया, नाम पाया, नाम आप लोग समझ नहीं पाए। नाम क्या था? नाम है, नामे है तो नाम है, नामे नहीं तो नाम नहीं। पांचाला जी प्रेम करो, नारायण सरकार जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जयकार हो, जय जयकार हो, जगतजननी परमात्मेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। साथ संगत जी, जब मैं हरि जी के चरणों में नहीं सुनी थी तो साथ संगत जी मेरी जिंदगी में क्या क्या कष्ट थे मैं बता रही हूँ। मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। ग्राम कैनी, थाना अलीगंज, तहसील आंवला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में। जब से मैंने साकार हरि जी का सत्ज्ञान पाया तब से मैं अपने आप को पंडित नहीं मानती, मेरी कोई जाति नहीं, और मुझे इतना पता चल गया कि मेरे सच्चे ठाकुर नारायण साकार हरि मिल गए और संसार में मुझे किसी और की जरूरत नहीं। साथ संगत जी, बचपन से मुझे जिज्ञासा थी, मुझे कहीं परमात्मा मिलेंगे। साथ संगत जी, मैंने दुनिया के नियम करे, व्रत करे, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। जो दुनिया के तमाम तीर्थ स्थान है मैं वहां गई, जहां गई उनके नाम आप सभी भाई बहनों के सम्मुख में रखने जा रही। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी, राम झूला, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ, भारत माता मंदिर, कनखल, हरिद्वार, हर की पौड़ी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी माता, चामुंडा देवी, दावड़ा देवी, छिन्नमस्तिका माता, बाबा वाला
नंदगांव, बरसाने, गोकुल, मथुरा जी, नेशवन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, द्वारकाधीश, जमुना जी, सोना, कशिला, पूर्णागिरी, कपूरा धाम, नीमगढ़ी बाबा, सोलह धाम, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी माता, चामुंडा देवी, कांवड़ा देवी, छिन्नमस्तिका माता, बाबा बालकनाथ, मेहंदीपुर श्री बालाजी, अयोध्या धाम, काशी विश्वनाथ, बनारस, सारे तीर्थों में गई और मुझे कहीं शांति नहीं मिली। साथ संगत जी, ये भारतवर्ष में भारतवर्ष की भूमि पर जितने के तीर्थ स्थल है और दर्शन करने के उपरांत आपने क्या पाया, क्या खोया, आप बलिदान से जानते हैं। आपको यहाँ सत्य ही सत्य रखना है। यहाँ छल कपट में ही चलता है, झूठ में ही चलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। लोग अपनी शैतानी हरकत किस किस रूप में दर्शाते हैं, किस किस पर कैसे काबिज होना चाहते हैं, वो जानते हैं कि मुझसे बुद्धिमान कोई नहीं है। जानने वाला और गुरु परमात्मा आपके अंदर भी जानता है, तो सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा रहते हैं। ब्रह्मांड के ब्रह्मांड आपने सुना होगा, आपके देश के प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या पहुंचकर जो प्राण प्रतिष्ठा उनके कमलों के द्वारा दर्शाई गई है, उस परिप्रेक्ष्य में देखे पूरे देश में ऐसी जागृति पैदा हुई, ऐसे जागरण हुआ जो जुबान से बखान नहीं किया जा सकता। ऐसा संगति और उसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी का मंतव्य है, सबका साथ सबका विकास, ये हमें अपनाना चाहिए। किसी को उस निगाह से नहीं देखना चाहिए जिससे मानवता, भाईचारे को, इंसानियत को ताकत लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक नूर से सत्यम उठ जाता, सभी में एक ही नूर समाया है, ना कोई बेरी ना बेगाना, सब अपने हैं, अपना तो दुश्मन नहीं। अगर है तो हम स्वयं के ही दुश्मन है। आज होता है, वक्त है, समय है, दुश्मनों को झाड़ू से, सत्य के झाड़ू से दुश्मनों को हटाओ, बुराइयों से बचो। और ये भी ध्यान रखो, जो लोग दर्शनों में डूबे हैं उनकी परछाई से भी दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग एक नहीं अनेक प्रलोभन देते हैं और लोग प्रलोभन से वशीभूत होकर उनकी काली परछाई पड़ने लगती है। बचना चाहिए। मानवता का है, भाईचारे का है, इसका भरोसा किया गया है, जानकारी दे दी गई है। और उसके बावजूद भी अगर आप इस इंसानी सफर में, मानवता वाले सफर में साथ न हुए तो बाबू जी के जीवन का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी में बहुत ध्यान रखना। जब तक शरीर में तन में प्राण है, दुनिया में शरीर है, हमें कभी भी लोग भूल के हमेशा इसी प्रकार से न लोग चाहिए न भोग चाहिए। हमारे द्वारा को निस्वार्थ निष्कपट मानवता की सेवा कर रहे हैं। आपके चरणों की चरण धोखे ले रहे हो, आपके आत्म देव का दर्शन करते हैं, जब ही आपसे फल मिलता है।
हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। अगर बुराइयों में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे और भारतीय संविधान को तोड़ेगा, शासन होगा, शासन को धोखा देगा, उसका तो साथ कभी देना ही मालूम पड़ता है। ऐसे हट जाओ जिसको पता हुआ पड़ता वृक्ष की डालियों से सूख क्यों ऐसे लोगों की परछाई की फसल ना हो। नारायण जाता मानिए सदा सदा के फिर मैंने साकार हरि परमात्मा के दर्शन शहर शुक्रवार उत्तर प्रदेश में किया था। पहली बार मैंने जब अपने हरि जी के दर्शन किए तो जैसे किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, मेरी आत्मा को इतनी शांति मिली साथ संगत जी। और दोबारा मैंने क्या देखा जो अपने जीवन में साथ संगत जी मैंने कहीं नहीं देखा। मैं बिल्कुल सत्य कहूंगी और सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगी साथ संगत जी। जो हमारे आपके सामने अदालत में भी हमने 3 साल काम किया है, जिसमें सज्जन निकेत, इसमें सज्जन नाथों निकेत और इसमें जज ईसीएस डिस्ट्रिक्ट जेल। वहां भी जो आता है जब वगैरह गीता सामने रख दी जाती तो कहता है मैं गीता की कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा शक्ति ऐसा मतलब न ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को झूठ बोलना जोर से कहूंगी, हो जाए पर मैं यही कहूंगी सत्य हरि परमात्मा यही है, यही है और यही मैंने क्या देखा, ये सामने बैठे हैं साकार हरि परमात्मा। मैंने अपनी आंखों से ये साकार हरि परमात्मा के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। इनके 4 हाथ बन गए, 4 सिर बन गए, 4 आंखें बन गई। उसी दिन से मुझे पता चल गया कि इस ब्रह्मांड के सम्राट आज परम सत्ता हमारे सामने साकार में सदा हो चुकी है। हमारे आपके सामने बैठे हैं, कोई आदमी मत समझ लेगा, कोई इंसान मत समझ लेगा। जीते जी शरीर के चितड़े फट जाएंगे, जीते जी शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे और पूरे ब्रह्मांड में कोई बचाने वाला नहीं। ये हाई पावर, हाई सुप्रीम, पूरे जगत के प्राणनाथ आज साकार हरि परमात्मा धरा धाम के हमारे आपके सामने बैठे। इनको कोई आदमी मत समझे, किसी आदमी की बात नहीं कर रहे, दिमाग खोलो। बॉडी ये किसी आदमी की बात नहीं कर रहे। हम भी देखते हैं आपके शरीर में क्या है, उसको हम देखते हैं, उसी को हम आप बंधन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आप सब हमने प्रणाम किया, नमस्कार किया, झुककर किया। आप भी झुकना सीखो, जो झुक जाता है वही प्राप्त कर लेता है। जिंदगी में आनंद है, परमानंद है और मेरे जब में सांस रहेगी ये आत्मा अपने साकार हरि के चरण में जुड़ी रहेगी। साथ संगत जी, जब से मैं हरि जी के चरण में जुड़ी हूँ, मेरा नकली परिवार छूट गया, आज मुझे सत्य का परिवार मिल गया। मेरी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। अरे साकार हरि के नाम की प्यालियां पीकर देख, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। और शरीर छोड़ने के बाद भी सुखी, यही तो प्राणनाथ है। अगर मांगना है तो मेरे सरकार से हरि को मांग लो, फिर संसार में कुछ और मांगने की जरूरत नहीं। तो कौन कौन हरि से हरि को मांगेगा? उठाइए कोई कंजूसी मत करना। इस समय
समय के सदगुरु बैठे हैं, 1 करोड़ लोग बैठे हैं, कोई आदमी नहीं है, ये जगत के मालिक है, ये कोई आदमी नहीं, ये परम अवधि है, परम प्रकाश है। क्या कहना है? ये दुनिया का नाच रहे हैं वहाँ में यार, देखे नहीं वहाँ 4-5 देवादार लटके ये तरीका है, जो नियम है उसका पालन करो तो कुछ प्राप्त कर सकते हो। नियम की शक्ति और आने के बाद नियम के साथ है और नियम है तो प्रगति होगी, ऐसा नहीं है उन्नति होना संभव नहीं। चाहिए आगे की कोई जरूर उनका साथ देना, उन्हें सारे से करना। मास्टर आप हैं, आपका गरम गरम बनता है। नारायण सरकार चतुर्थी ज्वाला नारायण सरकार की संपूर्ण के लिए जय जयकार। चतुर्थी ज्वाला नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। चतुर्थी ज्वाला नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। क्या बवाल है भाई? क्या बवाल? सत्यमुखी बोल रहे हैं, सत्यमुखी समझाने के लिए नारायण सरकार की ज्वाला ही तो नारायण सरकार की नारायण जो जी आप जी श्रीमान जी क्या दर्शाना चाहते हैं जो आप देख रहे हैं? नरचोला पाता नारायण सरकार नारायण सरकार चिल्ला रही ना, चिल्ला रही आई। हाँ वो आई। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जय जयकार। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। संतों ने किया, ईश्वर मनमानों ने किया। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, प्राण बताता है, ईश्वर मनोर बताता
जिन्होंने प्रेम के साथ और नाम को धारण किया, नाम की कमाई की, उनका बहुत बेड़ा पार हुआ। अगर नहीं आज समझने का प्रयास नहीं किया तो संतों की वाणी कहती है, आपको को बताते हैं, वेद कहता है अनंत काल कर्म के आधार पर नाना प्रकार के शरीरों में जन्म लेने मरने की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। कोई बचाने वाला, कोई सहायक नहीं होगा, कोई साथी नहीं होगा। क्या बोलते हैं? वेद क्या कहता है? संत गोस्वामी क्या कहा? संत समाज तुलसी दुर्लभ बड़े सौभाग्यशाली तुम संस्कार है। संस्कार होने के कारण नारायण सागर हरिकर्म कि सत्य मर्द आपके कानों में बहुत अभी सांस का भरोसा नहीं। जब तो बाहर आ गया, ईगल पर गया, पानी जबर एक गिलास लेकर नहीं पी सकते। तो ध्यान से पाप के द्वारे मैं एक द्वारा में पाप का, दूसरा अपना। पाप के दो द्वारे हैं, मैं और अपना, इनसे बचना है तो नारायण सागर हरि परमात्मा को समर्पण होना ही पड़ेगा। अन्यथा आप समझ सकते हैं दुर्भाग्य होगा, अहंकार है, नहीं सकता है। तुम हम पर हमारे प्राप्त नहीं होता है। संत समान तुम्हारी कथा तुलसी सुतधारा और लक्ष्मी का पुण्य भव। आकाश में सूर्य दिखाई देता है। संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाए, सूर्य को पकड़ना चाहे, ये संभव नहीं। संसार इकट्ठा होकर सूर्य को पकड़ना चाहे, ये संभव नहीं। इसी प्रकार से ये संतों का समागम, ये देवी स्वरूप देवता स्वरूप का समागम, ऋषि मुनियों का साथ दुर्लभ है। नारायण हरि कितनी ऐसी है कि मन राखो या साकार हरि जाना। हरे सुना भी होगा, कहाँ जा रहे भैया? राम 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 कहते। अंतिम समय कहाँ जा रहे हो? अंतिम समय भी कहते हैं राम नाम सत्य है, हरि नाम मुक्त है कहते हैं। बाहर से तो जुदा जुदा दिखाई देते हैं, बिलग बिलग दिखाई देते हैं, अलग अलग। और एक जंगल खरबूजा को आप देखिए,
खरबूजा ऊपर से अलग अलग दिखाई देता है, 30 दिखाई देते हैं खरबूजे अलग अलग। और चाकू से जो खरबूजे को काटा जाता है अंदर कोई धारी नहीं होती, अंदर एक सा होता है। इसी तरह से संसार में संत है, भक्त है, परमात्मा का महापुरुष है, महात्मा है, ऊपर से जुदा जुदा दिखाई देता है, अंदर से जो अपने परमात्मा की भक्ति में सरागोर होता है। ये गति बनानी पड़ेगी, बच्चों का खेल नहीं। ऊपर ऊपर चलोगे, अंदर में चलोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस सभा उठाइए दोनों हाथ शंकर जी, क्या कहना है? आई कैसे हो गए उठाइए दोनों हाथ, कैसे हो गए हमारे पास कोई न देश है, न रूप है, न रंग है। हम कोई साधु संत महात्मा को नहीं, बाबा भी नहीं, बतावा अदालत इंटेलिजेंस इनमें है नारायण मानव जाति दर्शकों को मानव की पीड़ा यहाँ आप यह स्थिति देख के सुन रहा हूँ। 15 वर्ष पहले पेंशन लेता अपनी मर्जी से नहीं, जिसका हम नाम लेते हैं हरी उन्हीं की मर्जी से, और मानवता की सेवा कर रहे हैं। इस शरीर माइक है, तो शरीर निमित्त मात्र है। पूर्व में भी दर्शाया गया है आने वाले महापुरुषों को, नारायण साकर हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड में रचता है, संचालन करता है, संहार करता है, से गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। अगर आप न समझे तो हमको यही निवेदन करेंगे, किराया भाड़ा खर्च कर यहाँ कभी दोबारा आने की कोशिश जो चाहो तो करो। हम आपसे अपने लिए तो कुछ नहीं करते और मानते भी नहीं। कोई धर्म पाखंड आडम्बर दुष्का का दुष्कर्म नहीं करते, कोई भेद भी नहीं। आपके खुशियों के लिए, आपके आनंद के लिए, आपके आत्म कल्याण के लिए जो आपको सत्य मिला है उसी के मुताबिक सोच पैदा करे सकारात्मक नियत अच्छी हो, नियम का पालन करे, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। कहीं आपको हाथ फैलाने की जरूरत कोई सज्जन जनपद बाबा के खड़े हुए थे, उन्होंने अपनी बुद्धि बताई। खाने को रोटी करने वाला भी न था, पैसा भी न था, कपड़ों की भी सारी बातें उन्होंने बताई। और ये भी सुना आपने, उन्होंने सेवा करने के लिए जो संत बैठे हुए आज सेवादारों को क्या
परमात्मा नारायण साकार हरि ये लिया सेवा के लिए प्रतिष्ठा है। किसी आदमी के कहने पे चलोगे तो कुछ भी मिलने वाला। जिले में तो जनपदों में मालूम है एक दूसरे का सम्मान करना अच्छी बात है। अगर कोई आपको गुमराह करता है, आपके जीवन से खिलवाड़ करता है, वर्दी पहनकर कोई भी अपना व्यक्तिगत हुक्म लागू करता है, व्यक्तिगत काम कराता है, वर्दी डाल के रख देना, दोबारा वर्दी करने की कोशिश बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। यहाँ आने पर ही आप अपने जीवन से खिलवाड़ आप स्वयं कर रहे हैं। बच्चों का प्रयास करो, मौके बार-बार नहीं मिलते हैं, समय बार-बार प्राप्त नहीं होता है। आए कई बार उतरे कई बार अपने अपने कर्मों से हो गए द्वारा समझो नर्तन क्यों मिला है, खान पान भेज है, असली चतुर्सुजान क्या आदित्य मंदिर जिन लगते हरिनाम समझो। जिन पक्षियों की बात होती है, पशुओं की बात होती है, वो भी आते निद्रा भी देते हैं, सोचो संतान भी पैदा करते हैं, लेकिन नर नारी तंत्र आज परमात्मा का भजन कर सकते हैं। ये बात पशु पक्षी नहीं कर पाते, जंगल में रहने वाले जंतु नहीं कर पाते। प्रत्यक्ष में वर्तमान में देखने को नहीं आता है। तमाम वेद है, शास्त्र है, पुराण है, धर्म ग्रंथ है, साधु संत बाबा कथा गुरु जी है, सदगुरु जी, जहाँ लगे जाओ, न लगे आपकी मर्जी, मन को जाओ, गुरुद्वारा जाओ, जगत जाओ, कहाँ जाओ आपकी मर्जी है, मथुरा जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, बद्री के दिनाम जाओ, आपकी मर्जी। लेकिन ये ध्यान रखो, धन से, संपत्ति से सत्य को खरीदा नहीं जा सकता। ये खरीदने वाला परमात्मा नहीं है। जो खरीदा जाता है उसके बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम कभी भी किसी का अंजन मंजन नहीं कर सकते। आपको जो मौका मिला है, यहाँ जो सांसें आप ले रहे हैं, एक एक शब्द श्रवण कर रहे हो, नेक किए एक हित होगा। आप देखेंगे कि आपको जो आनंद मिल रहा है, ये संसार की संपत्ति से खरीदा नहीं जाता। दायित्व बनता है, आपकी बहन बेटियां हैं, इनका बहुत मान सम्मान करना। और ये भी कहा गया है, बहन की पूजा होती है, बाकी के लिए कुछ कहने की जरूरत आज हमें कम से कम देवी जी का नाम आता है, लक्ष्मी जी का नाम आता है, पार्वती जी का नाम आता है, एक नहीं अनेक नाम वैदिक काल के इतिहास में आते हैं। यही शरीर रहे हैं, इन शरीरों में आज भी भारतवर्ष के देवी के रूप में पूजा होती। अंततः जो वास्तव में सर्वज्ञानी है वो पूजा करते हैं देवी मैया की। रात में
नवे या अश्विनी को आपकी बहन बेटी 4-5 साल से लेकर 10 साल तक की बुलाकर उन्हें प्रसाद ग्रहण कराते हैं। जो सिस्टम है उसको पूरा करते हुए उन देवियों की पूजा करते। पूजा करते आपको जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, आपकी सोच सकारात्मक है, आपकी सोच में व्यसन नहीं है, विकार नहीं है। लेखी बात है, दशरथ जी का नाम आता है। जो अपनी दसों इंद्रियों पर काबिज हो जाता है, दसों इंद्रिय रूपी घोड़ों पर काबिज हो जाता है, वही दशरथ बन के तैयार हो जाता है। ऐसा लेख होता है। वर्तमान में देखे, वर्तमान में समझे हमारी सोच क्या है। चंद्र का रंग उसको लोगों का चाहिए जिसमें भूले हुए हैं उसके लोगों का साथ नहीं करना। मौके बार-बार नहीं मिलते हैं, समय बार-बार प्राप्त नहीं होता। ये दिवस, ये समय और महान बढ़ चढ़कर महाका प्रथम मंगल करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये मंगलवार है, ये दिवस है, ये समय दोबारा आने वाला जो आपकी निकल गई वो लौट कर वापस नहीं आएगी। इसलिए सांस सांस में यथा सांस में हो, न जाने जो सांस का आवन हो। श्वासा की तरह आरती कर जगह पूजा परंतु परमात्मा को याद करोगे नाम की महिमा से संत जिन्होंने अब हम यहाँ बैठकर किस्सा कहानी सुनाए, हम आपके साथ धोखा नहीं कर सकते, छलावा नहीं कर सकते, कि हमारा कोई साथ नहीं हो। और ये भी आप जानिए कितने करोड़ों की चलाते संपत्ति की जन्मभूमि पर टैक्स उड़ाने के लिए अब इंटेलिजेंस यूज है। 14-15 बच्चे पेंशन लिए, पेंशन से काम चल रहा है, कोई खर्चे की नहीं। तो ये बात हमने रख दी, वजन नहीं आपके पास खेती बाड़ी नौकरी व्यापार बेटा बेटी भाई बहन सभी संबंधियों का वजन उसे निभाते हुए संतों ने क्या कहा है, एक घड़ी आधी भई, एक घड़ी आधी भई, आदमी के परिहार साथ करो क्या नष्ट होती है और कुशल करोगे तो क्या में जब जाओगे बचोगे। आप समझ सकते हैं कितना ही जरूरी लोहा है, मिट्टी में दबा दो कुछ समय के बाद देखेंगे लोहा मिट्टी में दबने के बाद मिट्टी बन जाता है। हर कोई नहीं जानता, जानकार जानते हैं लोहा कितना ही कीमती है, मिट्टी में दबने के बाद मिट्टी हो जाता है। हमें आपको भी सोचना चाहिए कि हम किसमें दबे हुए हैं। अगर हम मोह में दबे हुए, मोह में घेरा डाला हुआ है, लोग में घेरा डाला हुआ है, अहम में डाला हुआ है, मैंने डाला हुआ है, तो साबुन ये दुनियादारी का सोना है,
इसे खरीदा नहीं जा सकता। ये भी कभी करेंगे नष्ट होगा और क्या होगा, जैसा संग करोगे उसी को प्राप्त होगा। तनिक समझे, किसान का साथ करोगे साधारण भाषा तो किसानी करवाएगा, व्यापारी का साथ करोगे तो व्यापार करवाएगा, नौकरी करने वाले लोगों का साथ करोगे नौकरी करवाएगा, अपराधी का संग करोगे अपराधी का धर्म सवाल होगा, व्यभिचारी का साथ करोगे व्यभिचारी के धर्म आएगा, वासना का साथ करोगे वासना के वजह रूप हो जाओगे, और सत्य का साथ करोगे सत्य के नाम में बैठे रहे तो भक्ति मेरा पार हो जाएगा। नर है नारी है गोविंद तो मेरा है वर्ष मेरा है सभी मेरा है। समस्त राजस्थान अंचलों के महापुरुषों ने कितनी मेहनत की है, अपना संबंधन इन व्यवस्थाओं में तय किया है। हम कहीं अगर कमेटी को ये कहा